डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। जो भी कमियां रहें उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, बच्चों को जोड़िए, बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो है भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बच्चे पढ़ सकें। और आप लोग जो है यानी सभी अभिभावकगण आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए ताकि आप लोग सुझाव जैसा देंगे उसके माध्यम से हम लोग और बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और जो भी कमी रहती है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, परिमेय संख्या पढ़ रहे थे, यानी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसे क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर। प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पिछली क्लासों में बहुत डिटेल्स पढ़ा है। अब उस पर हम जो है ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम रिवाइज करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग क्या पढ़ा था कि ऐसी कोई संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी जा सके, और जहाँ पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जो है जीरो बराबर नहीं हो तो वो संख्या क्या कहलाती? परिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी किसी भी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। यानी पहली कंडीशन में क्या बताया था कि संख्या पी अपान क्यू के रूप में लिखी गई हो, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है? बट यानी लेकिन, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी क्यू जो है जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, ये तीसरी कंडीशन है। यही तीनों कंडीशन किसी संख्या अगर फॉलो हो गई तो ये वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। यानी किसी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन वो संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जो है जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ये तीनों कंडीशन जो है किसी संख्या में फॉलो हो रही है वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ये पिछली क्लासों में हम लोग इसको बहुत विस्तार रूप से हम लोग बहुत डिटेल्स पढ़े थे। हमें अब जो है उसको पढ़ाने की जरूरत हमें लग रहा नहीं है अब है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वो जो है पिछली क्लास जो है एक दो बार उसको और रिवाइज कर लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर समझ लेंगे। तो पिछली क्लास में जो है हम परिमेय संख्या बताने के बाद जो है हम लोग और क्या पढ़े थे परिमेय संख्या के बारे में? परिमेय संख्या के बारे में हम लोग ये पढ़े थे कोई भी पूर्णांक, कोई भी इंटीजर जो है परिमेय संख्या होती है। कोई भी इंटीजर यानी कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, उसको हम लोग पिछली क्लास पढ़े थे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको मैं थोड़ा और रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ। जैसे हम लोग टू कोई जो है इंटीजर है। अब ये क्या टू जो ये पूर्णांक है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो मैं बताया था कि कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। क्यों होता है? जो भी पूर्णांक रहेगा उसको आप उसके अपान हम क्या लिख सकते हैं? जैसे टू को मैं क्या लिख सकता हूँ? टू को दिस इम्प्लाइज दैट, मतलब ये इंगित कर रहा है। टू को मैं क्या लिख सकता हूँ? टू अपान वन मैं लिख दे रहा हूँ। यानी टू के अपान में वन लिख जब दिया तो ये इसका मतलब क्या? वन से टू को भाग दिया जा रहा है। वन से जब टू भाग देंगे तो टू के मान कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वन टू जा टू, यानी टू ही आएगा भागफल। यानी संख्या जो दो है उसके मान कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसी तरह दो ही नहीं,
चाहे जितने भी इंटीजर चाहे जितने भी पूर्णांक हों उसके अपान अगर 1 लिख देंगे तो उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसका मतलब क्या कि किसी भी पूर्णांक के नीचे हम अपान 1 लिख सकते हैं, अपान करके 1 लिख सकते हैं, तो संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब किसी संख्या के अपान जब 1 हम लिख देंगे तो संख्या किस रूप में हो जाएगी, पी अपान क्यू के रूप में हो जाएगी। पी अपान जब क्यू के रूप हो गई तो पहली कंडीशन फॉलो होने लगेगी। पहली कंडीशन जब फॉलो होने लगती है तो हम चेक करेंगे क्या क्या दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो चेक करेंगे दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो जाती है, यानी ये संख्या क्या है, पी अपान क्यू के रूप लिखी गई कि पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन फॉलो क्या होनी चाहिए कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, यानी पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक है। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ क्यू जो है 0 बराबर नहीं है, इसलिए क्या यहाँ पर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। यानी ये तो जो 2 पूर्णांक हम देख रहे हैं, इसी तरह जितने भी आप पूर्णांक लेंगे, जितने भी इंटीजर आप लेंगे, जितने भी पूर्णांक संख्या लेंगे, सभी पूर्णांक में यही कंडीशन फॉलो होगी। तो इसका सेंस यहाँ पर क्या निकल के आया, सभी पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। तो इसको नोट करके मैं लिखवाया था पिछली क्लास में, आप लोग को जो है ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया उसको जो है रिवाइज ज़रूर कर लीजिए आप लोग। और उसके आगे हम लोग क्या पढ़े परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में इसके आगे हम लोग ये पढ़े थे कि सभी भिन्ने, ध्यान से समझिए, सभी भिन्ने जो है परिमेय संख्या होती हैं, सभी भिन्ने परिमेय संख्या होती हैं। तो जैसे अब ध्यान ये दीजिए कि जो भिन्ने होते हैं कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं होते हैं या निगेटिव नहीं होते हैं। फ्रैक्शन जो है कभी निगेटिव नहीं होती, फ्रैक्शन हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो सभी भिन्ने जो है परिमेय संख्या होती हैं, यानी जो सभी भिन्न रहेगी वो परिमेय संख्या होगी। अब इसके आगे हम नोट करके मैं लिखाया था कि सभी भिन्ने जो है परिमेय संख्या होती हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल तो लेना चाह रहे हो तो ले लीजिए। जैसे देखिए 3/4 3/4 कोई फ्रैक्शन है, भिन्न है, क्या ये परिमेय संख्या है, इसको आप चेक कर लिए। तो परिमेय संख्या होने के लिए यही तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई होनी चाहिए। यहाँ पर संख्या जो है पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पर पी और क्यू क्या है, दोनों पूर्णांक हैं। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्यू जो है 0 बराबर नहीं है, इसलिए जो है इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो जा रही है। जब तीनों कंडीशन फॉलो हो जा रहे प्यारे बच्चे, तब क्या है, ये संख्या क्या है, यानी ये भिन्न क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह से आप जितनी भी भिन्न लेंगे, जितनी भी भिन्न लेंगे, सभी भिन्न क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो ये जो है चीज़ें हम पिछली क्लास में बताए हैं और वहाँ नोट करके मैं लिखवाया भी था, सभी भिन्न जो है परिमेय संख्या होती हैं। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, क्या सभी परिमेय संख्याएं, क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्या क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं। ध्यान समझिए प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में क्या पढ़ा, सभी पूर्णांक संख्याएं भिन्न होती हैं, सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होंगी, उल्टा, जस्ट उसका उल्टा। वहाँ पढ़े तो सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। अब क्या पढ़ेंगे, क्या सभी परिमेय संख्या भिन्न होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड जो बुक है, इन्हीं दोनों बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को इन दोनों बुक के अलावा और कोई प्राइवेट बुक आप लोग प्यारे बच्चे पढ़ रहे हो, किसी स्कूल का अगर स्टूडेंट आप विद्यार्थी हैं, तो आप लोग जो है उस कंटेंट को जो है हमारे कमेंट बॉक्स भेजिए, उसका हम सोल्यूशन यहाँ ज़रूर प्रोवाइड करें। कोई भी बुक, जो भी बुक आप लोग पढ़ रहे हो, चाहे जिस बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम के, आप जो है उसके कंटेंट को भेजिए। हिंदी मीडियम जब क्लास चल रही थी हिंदी मीडियम भेजा करिए, जब इंग्लिश मीडियम क्लास चल रही है तो है इंग्लिश मीडियम भेजिए। अभी इंग्लिश मीडियम क्लास नहीं चल रही है, 1-2 दिन से इंग्लिश मीडियम की भी क्लास लग जाएगी। वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ भी हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ाएँगे और भी जो जैसे यूपी बोर्ड जो बुक हैं
उसको भी लेके चलेंगे, एनसीईआरटी बुक हम लेके चलेंगे। उसके साथ साथ और जो प्राइवेट बुक हैं जैसे आर.डी. शर्मा की बुक है, इस तरह की जो बुकें हैं उसको भी हम लेके चलेंगे। तो जो भी कंटेंट आप लोग देना हो तो वहाँ पर, यानी जो अदर बुक्स और पढ़ रहे हैं, हम जो बुक पढ़ाएं उसके अलावा अगर किसी बुक्स पढ़ रहे हैं प्राइवेट बुक से, उसके भी कंटेंट को आप लोग यहाँ हमारे कमेंट बॉक्स भेजा करिए, हम उसके जो है सलूशन यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो अभी ये जो क्लासें हिंदी मीडियम हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन बुक्स पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं, यानी एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम बुक और यूपी बोर्ड की बुक्स पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी जो ये परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड के में भी, यानी परिमेय संख्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड जो बुक है, यानी जो यूपी बोर्ड जो बुक है, जैसे देखिए ये वाली बुक, इस वाली बुक में भी जो है पहला ही चैप्टर है परिमेय संख्या। यूपी बोर्ड में पहला ही चैप्टर क्या है? परिमेय संख्या है। और एनसीईआरटी में भी, जैसे एनसीईआरटी जो बुक है क्लास 8 की एनसीईआरटी जो बुक है, इसमें भी पहला चैप्टर क्या है? परिमेय संख्या है। ये वाली बुक आप लोगों के पास ना हो तो ये बुक ज़रूर आप लोग खरीद लीजिए। हम जो है दोनों बुकों से कंटेंट पूरा प्रोवाइड करेंगे, एनसीईआरटी से और यूपी बोर्ड से, दोनों बुक से लेकर पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम लोग यहाँ से दे सकें। आप लोगों को ऐसा ना लगे हम लोग कंटेंट जो है यहाँ से कम मिल रहा है। जैसे देखिए यहाँ से एक पहला जैसे चैप्टर, पहला चैप्टर ही परिमेय संख्या है और ये बुक है। अगर आप इसको देखना चाह रहे हो तो मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट आप थोड़ा सा रुकिए। सॉरी, आइए हम लोग जो है, आइए थोड़ा हम लोग बुक देख लेते हैं। जैसे देखिए हम एनसीईआरटी वाली बुक जो है क्लास 8 से दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे देखिए क्लास 8 की जो है एनसीईआरटी बुक है, आप लोगों ने बुक मिला लीजिए। जैसे देखिए यही बुक है, ये बुक जो है आप लोग मार्केट से ले लीजिए, बहुत महंगी बुक नहीं है, 60 पैंसठ 70 रुपये की होगी ये बुक। तो इस बुक को जो है आप ख़रीद ले लीजिए। मैं देख ले रहा हूँ कितने के है। ये 60 रुपये का है, ये बुक 60 रुपये का है। इस बुक को आप लोग ख़रीद ले लीजिए। तो जैसे देखिए इसका हम लोग आप लोगों को पीछे सूची में दिखा दे रहा हूँ, पिछली क्लासों में दिखाया था लेकिन फिर जो है इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ आप लोग, ताकि कन्फ्यूजन न रहे। अपनी बुक मिलाइए। बुक मिलाते रहिए। विशेष सूची देखिए, जैसे विशेष सूची देखिए, पहला चैप्टर देखिए परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने एनसीईआरटी जो बुक है हिंदी मीडियम की, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, सेम सिलेबस है, सेम कंटेंट है, खाली वहाँ पे इंग्लिश वर्जन है या हिंदी वर्जन है। तो एनसीईआरटी जो बुक है उसमें भी पहला चैप्टर क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। दूसरा चैप्टर क्या है? एक चरवाहा रैखिक समीकरण है। तीसरा चैप्टर क्या है? चतुर्भुजों को समझना। चौथा चैप्टर जो है क्या है? प्रायोगिक ज्यामिति है। पाँचवां जो चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन है। छठवां जो चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल है। सातवां जो चैप्टर है घन और घनमूल है। आठवां जो चैप्टर है राशियों की तुलना है। इसी तरह से मैं और इसको ओपन कर दे रहा हूँ।
जैसे देखिए वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल है 7वां चैप्टर। 8वां चैप्टर राशियों की तुलना। 9वां चैप्टर क्या है, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसंख्याएं हैं। 10वां चैप्टर क्या है, ठोस आकारों का चित्रण है। फिर 11वां चैप्टर क्या है, क्षेत्रमिति है। 12वां चैप्टर क्या है, घातांक और घात है। 13वां चैप्टर क्या है, सीधा और प्रतिलोम समानुपात है। 14वां चैप्टर क्या है, गुणनखंड है। 15वां चैप्टर क्या है, आलेखों से परिचय। और 16वां चैप्टर क्या है, संख्याओं के साथ खेलना है। इस तरह से जो है ये आपके एनसीईआरटी की जो सिलेबस है चैप्टर है। तो ये एनसीईआरटी की जो सिलेबस है, ये जो यूपी बोर्ड सिलेबस है, सभी लगभग सेम है और सब लगभग चैप्टर भी वही हैं। खाली क्या है कि खाली क्रम जैसे बदला है। कोई चैप्टर यूपी बोर्ड पहला दिया है तो वहाँ कोई दूसरा दिया है, यहाँ कोई पहला है कोई तीसरा है, इस तरह से दिया है, लेकिन कंटेंट वही सब हैं। हाँ, ये है जैसे एनसीईआरटी में देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी में जो है कंटेंट यूपी बोर्ड्स कम है। चैप्टर मिल रहे हैं सब, लेकिन कंटेंट जो है यूपी बोर्ड्स कम है। तो इसीलिए मैं दोनों बुक में लेकर चल रहा हूँ कि यूपी बोर्ड से और एनसीईआरटी दोनों बुक में लेकर चल रहा हूँ, ताकि आप लोग कंटेंट जो है किसी भी जो है स्थिति में आप लोग कंटेंट कम ना मिले। तो आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ये बुक आप लोग मिला लीजिए, ये सब विषय सोचिए है। जैसे इसमें पहला चैप्टर क्या है, परिमेय संख्या है। मैं इसको भी ओपन करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और आप लोग दोनों बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी का भी और यूपी बोर्ड। बहुत महंगी बुकें नहीं हैं, आप लोग मैनेज करके बुकें ले लीजिए। एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे और यूपी बोर्ड से पढ़ेंगे तो आप लोग पर्याप्त जो है कंटेंट मिल जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। वैसे देखिए पहला चैप्टर देखिए परिमेय संख्या है, लगा है यहाँ पे। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, आप मिलाते रहिए। देखिए ये पहला चैप्टर क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या आप मिला दीजिए, मिलाइए अपनी बुक को। ये परिमेय संख्या है, देखिए ये सभी परिमेय संख्या, पहला चैप्टर परिमेय संख्या है। इस तरह से ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। जैसे देखें ये सब परिमेय संख्या है। तो यानी पहला चैप्टर क्या है, ये सब परिमेय संख्या है एनसीईआरटी में भी, और यूपी बोर्ड में पहला चैप्टर परिमेय संख्या है। तो मैं दोनों बुक लेके साथ में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग दोनों बुक जरूर ले लीजिए। अगर जब बहुत ज़्यादा बुक आपके पास नहीं है तो दोनों बुक तो जरूर ले लीजिए, एक एनसीईआरटी की एक यूपी बोर्ड की बुक। दो बुक्स से आप लोग पढ़िए ताकि आप लोगों को बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले। और मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा आप लोगों के अंदर समझ बढ़ जाए गणित की। उसके लिए हमको जो बुक है, जो दोनों बुक मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा भी अगर हमको कोई कंटेंट एडवांस भी देना पड़ेगा तो उसको भी हम पढ़ाएंगे। आप उसके लिए मैं समझिए कि इसको जो है आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग समझने के लिए मैं चीज़ें जो है ज़्यादा चीज़ें आप लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को जोड़िए। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो है हमारे कंटेंट को आप लोग एनालिसिस करिए, ज़रूर एनालिसिस करिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से जो मैं एकेडमिक क्लासेज में लेकर आया हूँ, हम इस क्लासेज को जो है आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। अभी हम जो है अभी आप आगे और देखेंगे तो हमारी जो क्लासेज रहेंगी ये आप देखेंगे कि जो है इंडिया के जितने भी चैनल हैं, किसी चैनल जो है एकेडमिक क्लासेज इस तरह से नहीं चल रही होंगी। ये आप लोग हमें विश्वास दिला रहा हूँ। आप लोग हमारा सहयोग करिए, बच्चों का भी सहयोग करिए, यानी अभिभावकगण से मैं कह रहा हूँ मेरा भी सहयोग करिए, बच्चों का भी सहयोग करिए, ताकि हम लोग जो है यहाँ से बहुत
अच्छे रूप से जो है बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है हम प्रोवाइड करें। अभी यहाँ मैथ क्लासेस चल रही हैं और जैसे जैसे अभी आप जोड़ रहे हैं, हम मैथ साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्टों क्लास यहाँ पर अनुभवी शिक्षकों के द्वारा हम लोग संचालित कराएंगे। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा संख्या में जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए हम लोग जो है इसके आगे फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर तो आज हम फिर क्या देखेंगे कि क्या सभी भिन्न अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं, उसी को हम लोग को देखना है। क्या सभी परिमेय संख्या भिन्न होती है, उसी को आज हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद फिर और आगे उसके कंटिन्यू करते रहेंगे ऐसे। जैसे देखिए हम लोग कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल जैसे देखिए, जैसे 2 अपान कितना, जैसे 5 है, 2/5 ये परिमेय संख्या है। 2/5 परिमेय संख्या है। अगर आप लोग कन्फ्यूजन लग रहा हो कि परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको आप जो है तीनों कंडीशन फॉलो देखिए हो रही है। परिमेय संख्या होने के लिए, यानी किसी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए कौन सी कंडीशन है, 3 कंडीशन है। यही तीनों कंडीशन अगर फॉलो कर जाएगी तो संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। पहली कंडीशन क्या है, ऊपर मैं लिखा हूँ कि संख्या P/Q के रूप में लिखी गई हो, संख्या P/Q के रूप में लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चे, कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। P और Q दोनों क्या यहाँ इंटीजर है नहीं है। देखिए 2 भी धनात्मक संख्या है, 5 धनात्मक संख्या है, और सभी धनात्मक संख्याओं में बताया हूँ कि पूर्णांक होते हैं, यानी P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए Q जो है 0 बराबर नहीं है, बल्कि क्या है 5 है। तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई, इसलिए 2/5 जो है ये परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या है तो इसको चेक करना है क्या ये फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो मैं बताया हूँ कि जितने भी भिन्नें होती हैं वो सभी भिन्नें धनात्मक होती हैं, यानी सभी भिन्नें सदैव धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो देखिए जैसे 2/5 जो है क्या है, धनात्मक है ना, धनात्मक परिमेय संख्या है। जब धनात्मक है तो क्या है, ये भिन्न है, यानी ये भिन्न है। उसके आगे हम लोग और कोई एग्जाम्पल जैसे ले रहे हैं, जैसे जैसे 9/, हम ले रहे हैं 16, 9/16 ले रहे हैं। तो 9/16 परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या अगर नहीं लग रहा है आपको है तो इसको चेक कर लीजिए है कि नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि संख्या जो है पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, P/Q के रूप लिखी गई हो, संख्या P/Q के रूप लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। P और Q दोनों क्या है, इंटीजर है। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ Q जो है 0 बराबर नहीं है, इसलिए क्या तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। इसलिए ये संख्या जो है क्या है, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है, अब चेक करना है आपको है क्या ये जो परिमेय संख्या है क्या भिन्न है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ देखिए आप, ये धनात्मक है, इसलिए जो है मतलब ये जो परिमेय संख्या है धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए जो है ये भिन्न भी है, क्योंकि भिन्न भी धनात्मक होती हैं, इसलिए क्या है ये भिन्न है। लेकिन और आगे हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे -5/9, इसको चेक करिए क्या ये, इसको चेक करिए क्या ये भिन्न है, यही चेक करना है। तो हम यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये चेक कर लीजिए क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो परिमेय संख्या होने के लिए मैं क्या बताऊँ, 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए ही। पहली कंडीशन की संख्या P/Q के रूप में लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। P/Q के रूप लिखी गई संख्या है। और दूसरी क्या है
और पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर हैं, यानी ऊपर क्या है -5 है, -5 मतलब ऋणात्मक संख्या है, और सभी ऋणात्मक संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इसी तरह 9 क्या है, धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। दूसरी भी कंडीशन फॉलो, यानी पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। और तीसरी कंडीशन क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ क्यू जो है 0 बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। तब हम यहाँ क्या कहेंगे, संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसे चेक करना, क्या ये भिन्न है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ सभी भिन्न क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ऋणात्मक है, तो इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या भिन्न नहीं है, ये परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। इसका सेंस यहाँ पर क्या निकल के आया, इसका कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आया, सभी परिमेय संख्याएँ भिन्न नहीं होती हैं, सभी परिमेय संख्याएँ भिन्न नहीं होती थी, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। अब इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि सभी जो है भिन्न, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़े थे। अब उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पढ़ना है। वहाँ हम पढ़े थे सभी भिन्न परिमेय संख्या होती थी, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होंगी, तो सभी परिमेय संख्याएं क्या होंगी, भिन्न नहीं होंगी। इसका कंक्लूजन यही निकला। तो यहाँ आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। नोट सभी परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। यही नोट कर लीजिए इसको, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। आप लोग समझ में आया होगा ज़रूर। आप लोग ज़्यादा संख्या हमसे जुड़िए। फिर आज हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।